खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए साइप्रस से कनाडा रवाना हो गए। अब की बार की G7 समिट में सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी होंगी। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली ये कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाने के बाद इसे भारत कनाडा संबंधों का नया चैप्टर कहा जा रहा है, और इससे भी ज्यादा अहम ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पहली मुलाकात होगी। लेकिन इससे पहले साइप्रस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, और साइप्रस के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूर्ण समर्थन का वादा किया। पैर छूकर 1.5 अरब हिंदुस्तानियों का दिल छू लिया। साइप्रस के निकोसिया की काउंसिल मेंबर मिकाएला किथरियोटी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। साइप्रस में जो सम्मान, सत्कार और प्यार प्रधानमंत्री को मिला है, वो भुलाया नहीं जा सकता। तेईस साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने साइप्रस की धरती पर कदम रखा था, पर जो अपनापन वहां दिखा, उसने 23 वर्षों की दूरी कुछ लम्हों में समेट दी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में कूटनीति का वो वजन, वो विजन दिखता है जो कई समीकरणों को साधता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंक पर प्रहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है, इसलिए इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। साइप्रस भूमध्य सागर का वो द्वीप है जिसकी उस तुर्की के साथ शत्रुता है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर और बढ़ चढ़कर मदद की थी, जबकि साइप्रस कश्मीर से लेकर आतंकवाद के मसलों पर भारत का पक्ष धर रहा है। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के साथ वहां के उस ग्रीन लाइन तक पहुंचे जहां से नॉर्दर्न साइप्रस दिखता है। नॉर्दर्न साइप्रस पर तुर्की का नियंत्रण है, और ये तुर्की से साइप्रस के विवाद की जड़ है। असल में साइप्रस से मोदी ने तुर्की को बड़ा संदेश दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाई। अब भारत उन देशों का साथ देगा जो तुर्की से परेशान हैं। इस दोस्ती से भारत को एक और फायदा है। साइप्रस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को बनाने में भारत का रणनीतिक पार्टनर भी बन सकता है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग
प्रशस्त होगा। साइप्रस और भारत की दोस्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। लेकिन कूटनीति के इन संदेशों के उलट कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस दौरे को लेकर अडानी की बात की। उन्होंने भारत और साइप्रस के संबंधों का जिक्र भी किया तो नेहरू युग में चले गए। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि 2002 से कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गया। जब तक वो कुंठित कबाड़ खाने में कैद कांग्रेस के ये कारीगर लोग रहेंगे, तब तक वो इस तरह के विदेश नीति जैसी मुद्दों पर भी जो है वो सवाल और बवाल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज हमारी देश की जो प्राथमिकता है, निश्चित तौर से ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो विदेश नीति होती है उसकी निरंतरता होती है, लेकिन हमारे स्वदेशी हितों की प्राथमिकता के साथ जुड़ी हुई है। आज की परिस्थितियों में हमारे स्वदेशी हित किस तरफ मजबूत होंगे, ये हमारी इम्पोर्टेंट सोच होनी चाहिए। भाई पिछले 11 साल से कई चीज़ें कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक और वो मास्टर स्ट्रोक और रोज़ नया मास्टर स्ट्रोक, इस कमरे से उस कमरे चले गए मास्टर स्ट्रोक। ये क्या है? नतीजा दिख रहा है क्या आपको कुछ? जब 11 साल में आपके सामने जब मुसीबत का समय आया, पहलगाम का समय आया, कौन आपके साथ खड़ा था? करते रहे आप मास्टर स्ट्रोक। साइप्रस से प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के G7 समिट में पहुंच रहे हैं। इसके बाद वहां से वो क्रोएशिया जाएंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी के इस दौरे का कूटनीतिक असर कितना हुआ, ये समझने की कोशिश जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।